Hello, dear friends. Assalamu alaikum. You are watching the Spirit Science Academy official, and I am your English teacher Shabaz Ahmed. Today we are going to discuss poem number 3, class 11th. Subject is English. The name of the poem is Loveliest of Trees, the Cherry Now, written by A. E. Housman. In this lecture, we will read all the poem and try to understand the every meaning of its poem. Let's start our lecture. In this first stanza, the poet is saying that loveliest of the trees, the cherry now. It means that he is saying that the poet shows his deep love for the cherry tree. He is of the view that the cherry is the most beautiful tree of all. यानी इस नज़म के अंदर इसकी पहली लाइन में शायर चेरी के दरख्त को तमाम दरख्तों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कंसिडर कर रहा है। यानी उसका ख़्याल है कि तमाम दरख्तों में जो सबसे खूबसूरत दरख्त है वो चेरी का दरख्त है। अगली लाइन में कह रहा है इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो, यानी उसकी शाहों पर फूल ही फूल लगे हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट, और वो जंगल के जाने वाले रास्ते में जो दरख्त खड़े हैं। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, उन पर सफ़ेद फूल खिले हैं जो कि ईस्टर के त्यौहार मनाने के लिए आम तौर पर जो ड्रेस यूज़ किया जाता है वो वाइट कलर का होता है। तो शायर यहाँ पे उन फूलों के जो वाइटनेस है, वाइट कलर के फूल हैं, वो शो कर रहा है कि जैसे ये दरख्त वाइट कलर का ड्रेस पहनकर ईस्टर के त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर जमा है। इसको अगर हम इंग्लिश में बयान करें तो हम इस तरह कर सकते हैं, आप इसको गौर से सुने। In this stanza, the poet shows his deep love for cherry tree. He is of the view that the cherry is the most beautiful tree of all. The cherry is in bloom and full of white attractive flowers. It seems that cherry tree is standing along the way to forest or woods. It seems that those trees are wearing white dress for Easter tide. Now we will discuss the second stanza of this poem. In the second stanza, the poet is saying that now of my 60 years and 10, 20 will not come again. यानी इसमें वो ये कह रहा है, एक बात याद रखें, स्कोर इज़ इक्वल टू 20 ईयर्स, यानी इंग्लिश में 20 ईयर्स को स्कोर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहली लाइन में शायर कह रहा है कि जो मेरी ज़िंदगी के 3 स्कोर्स एंड 10, यानी वो ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी के 3 स्कोर बनेंगे 60 ईयर्स एंड 10 मतलब 10 साल, तो 60 और 10 ये हो गए 70 साल। वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो 70 साल की एवरेज उम्र है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 70 साल ही का क्यों जिक्र आया है, कई लोग तो इससे भी ज़्यादा ज़िंदगी जी जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल, द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, उनका ये अकीदा है कि एक इंसान इस ज़मीन के ऊपर तकरीबन एवरेज 70 साल ज़िंदगी गुजारता है। तो शायर कह रहा है कि मेरी जो 70 साल की उम्र है उसमें से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 कभी वापस नहीं आएंगे। इट मीन्स दैट द एज ऑफ द पोइट इज़ नाउ 20 ईयर्स, यानी शायर अभी की उसकी जो उम्र है वो अभी 20 साल है। तो शायर ये कह रहा है कि जो 20 गुजर गए हैं वो तो कभी वापस नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और अगर मैं टोटल 70 साल की उम्र भी अगर जीता हूँ, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो उसमें से सिर्फ मेरे पास 50 साल बाकी हैं। यानी शायर यहाँ पे अपनी कम उम्र होने का इज़हार अफसोस कर रहा है। शायर चाहता है कि वो और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जिए ताकि वो इन दरख्तों की खूबसूरती से, जो चेरी का खूबसूरत दरख्त है जो शायर को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इंजॉय कर सकता है। अब हम इसका स्टैंजा जो है वो इंग्लिश में रीड करेंगे, आप इसको ध्यान से सुने, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इन दिस वर्सेस the poet is lamenting about his past life. He says in these lines that those 20 years will never bounce back again to his life. Actually, he is describing that good book allows a man of average 70 years to live on this earth. He says the rest of 50 years are not sufficient to enjoy the beauty of cherry tree. In fact, he is longing for more years to live so that he might enjoy the beauty of cherry tree. अब हम इस पोइम का लास्ट स्टैंजा डिस्कस करेंगे।
In the last stanza of the poem, the poet is saying that, and since to look at things in bloom, 50 springs are little room. यानी शायर अगेन यहाँ पे अपनी जो 50 साल बाकी ज़िंदगी है वो उसके शॉर्ट होने पर बड़ा इजहार अफसोस कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मुझे इन खिले हुए शगुफ़ों को, खूबसूरत दरख्त जो चेरी है उसके फूलों को, अगर मैंने उनकी खूबसूरती को देखना है तो 50 साल तो बहुत थोड़ा अरसा है। अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो, वुडलैंड जंगल को कहते हैं, तो वो कहता है लेकिन फिर मैं क्या करूँगा। अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो यानी मैं जंगल में जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, तो चेरी के दरख्तों को जब उन पर बर्फ़ जमी होती है और वो मुकम्मल सफ़ेद हो चुके होते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो सफ़ेद लिबास पहन के ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए वेलकम कर रहे हैं और मैं उनकी खूबसूरती को देखूंगा। शायर को उनके इस वाइट ड्रेस पहनने का अंदाज़ बहुत पसंद आया है और हालांकि दरख्त जो हैं वो तो वाइट ड्रेस नहीं पहन सकते, तो यू कैन से दैट द पोइट इज़ हैज़ ट्राइड टू नरेट दिस ब्यूटी इन अ पर्सोनिफिकेशन स्टाइल, यानी उसने यहाँ पे शायर ने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब इस स्टैंजे की हम इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आप इसको तवज्जो से सुने, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। द पोइट हैज़ इंजॉयड नेचर फॉर 20 ईयर्स, ही इज़ लेफ्ट विद 50 ईयर्स मोर to enjoy on this earth, but he considers this span of life very short. The poet is determined to go to the woodland more often to enjoy the beauty of nature and especially the cherry tree. He wants to quench his aesthetic thirst by gazing at the beautiful boughs hung with snow. उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर समझ भी आ चुका होगा, और अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।